ओके। और एक ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप के, इसमें सब ऐड थे, कोई था जो ऐड नहीं था व्हाट्सएप ग्रुप में? ओके, ऐड नहीं था तो वो एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप हम लोग डिसॉल्व करके टेलीग्राम वाला बना रहे। नहीं, क्योंकि टेलीग्राम जो है उसमें क्या होता है कि जो भी नया ऐड होता है उसको पिछले वाले सारे दिखते हैं मैसेजेस। व्हाट्सएप में क्या होता है कि जो भी नया ऐड हो तो पिछले वाले दिखते हैं ना, उसको सब कुछ पूरा वापस सेंड करना पड़ता है। तो ऐसे दो तीन चीजें हैं। और टेलीग्राम में आजकल कितनी बड़ी फाइल जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो उसके कुछ कुछ फायदे हैं। मैं खुद टेलीग्राम यूज नहीं करता, बट अभी वो करना पड़ेगा। सेकंड, आपको दो तीन है, एक ऐप होगा, ठीक है? उसमें आपका एब्सेंटीज प्रेजेंटीज सब कुछ उस ऐप से ही आपको आएगा, ठीक है? वो ऐप भी आपको डाउनलोड, आपके पेरेंट्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है? उसमें आपका जो रिपोर्ट है, आपके एग्जाम्स में कितने मार्क्स होते हैं, ठीक है? उधर से जा, थोड़ा सा ऐसा करके। ये भी नया है क्या भाई? नया है, फर्स्ट टाइम है क्या? ओके, तो जो फर्स्ट टाइमर्स है उनको आज का लेक्चर थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बट सिर्फ ऐसा फ्लो देख लेने का, ठीक है? मतलब मुझे देखने का, मैं कैसे इधर उधर मूव कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मेरा वॉइस कैसा है, वॉइस मॉड्यूलेशन है कि नहीं अपने में, ऊपर नीचे होता है कि नींद आता है कि मेरे वॉइस से, वो सब कुछ थोड़ा सा ऑब्जर्व करो हम लोग, ठीक है? कंटेंट जितना समझ में आए उतना समझ में आए, अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि जितने भी नए लोग हैं, बाद में आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, इधर आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख लो जो पिछले बार हुए थे, रिकॉर्डिंग, दो दो लेक्चर्स मिस हुए, तो एक नई बैच 26 की स्टार्ट होगी, उसमें आप अटेंड करो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अभी मिस मत करो, ये तो आते जाओ, ठीक है? क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ, सिर्फ एक ही वीक हुआ, एक ही वीक हुआ ना अपने को स्टार्ट करके, एक 1 वीक हुआ है। तो 1 वीक के जितने भी लेक्चर्स मिस किए आपने, वो ऑनलाइन फटाफट वीडियो लेक्चर्स देख के, ठीक है, मतलब उसको कवर अप करना चलेगा, ठीक है? तो भी नहीं नया है ना, ये तो पुराना ही था क्या? ओके, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत? ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तो मुझे ऐसा, और ये जो सेम रिकॉर्डिंग है, जो रिकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसी रिकॉर्डिंग को आप फॉलो करना है आपको। सब रिकॉर्डिंग की लिंक, मतलब प्लेलिस्ट मिल गई है सबको? जो प्लेलिस्ट है, जो मेरे दो लेक्चर की जो प्लेलिस्ट थी स्केलर वेक्टर की, सबको मिल गई है? नए स्टूडेंट्स को मैं दे दूंगा, ठीक है? किसी को नहीं मिली होगी तो मुझे अभी अभी जस्ट मांग लो किसी से। इवन ऑनलाइन में जो लोग अटेंड कर रहे हैं, प्लेलिस्ट हम लोग यूट्यूब पे ऐड करते हैं, तो जिनको नहीं मिली है मांग लेना, ठीक है? जिनको नहीं मिली है, कि आपका काम है कि उस प्लेलिस्ट को आपको मांगना है, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी तुमको, मिल जाएगी। जितने भी ऑनलाइन है सब लोग को मैं बोल दूंगा कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाए, ठीक है? चलो, तो एक वापस और लेक्चर स्टार्ट करने के पहले, जितने भी ऑनलाइन है, सिर्फ ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आपका फटाफट आपका व्हाट्सएप नंबर एक बार डाल के रखो, सब लोग, जिसके ऊपर मैं भी प्लेलिस्ट अभी भेजता हूँ, ठीक है? एक है जो सिस्टम में हमारे, लेकिन अभी आप व्हाट्सएप नंबर डालो जिसके ऊपर आपको वो प्लेलिस्ट चाहिए, जिसके ऊपर आप लेक्चर देखते जाओगे, ठीक है? क्विकली सब लोग अपना व्हाट्सएप नंबर डाल के रखो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब स्केलर वेक्टर, ठीक है? स्केलर वेक्टर, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो जो भी मैकेनिक्स, दो टाइप की चीजें होती है, मैंने हमेशा बोला था। हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले आगे के 3 महीना? मैकेनिक्स, ठीक है? और इस मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो मैकेनिक्स पहले पढ़ेंगे, ठीक है? और जो बोर्ड होता है, जो बोर्ड मतलब जो एचएससी बोर्ड पढ़ते हैं, हम लोग एचएससी बोर्ड पढ़ रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? जो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी का सीक्वेंस, सीबीएसई सीक्वेंस, ठीक है? बट एनसीईआरटी की डेप्थ जो होती है वो इतनी होती है, अपनी डेप्थ कितनी होगी? इतनी, ठीक है? तो एनसीईआरटी के बुक्स हम लोग अभी फॉलो नहीं करेंगे एट प्रेजेंट, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक सिंपलर लेवल पे, तो वो जैसे अपना पोर्शन खत्म होता है, एक सवा साल में अपना जैसे पोर्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ना चलोगे थेरोटिकल, क्योंकि आप अभी पढ़ोगे ना तो थ्योरी पढ़ के आप रटने की कोशिश करोगे, ठीक है? बट आपको हर एक चीज अंडरस्टैंडिंग होगी, तो थ्योरी क्या हो जाएगी ऐसी, जैसे फटाफट पढ़ रहे हो गया, चलो डेफिनेशन आप आपके हिसाब से भी लिख सकते हो, राइट? तो मैकेनिक्स में जैसे मैंने बोला था, दो दो टॉपिक्स है, स्केलर एंड वेक्टर एंड कैलकुलस। तो अपने को पहले सिर्फ ये जो
2 महीना है, नेक्स्ट 2 मंथ्स, मतलब ये महीना और मतलब हाफ मंथ पकड़ सकते हैं, ठीक है। अपने को पूरा का पूरा इसी के ऊपर फोकस करना है, मतलब स्केलर वेक्टर आपका बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, एंड इवन कैलकुलस बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो कोई है आप में से यहाँ पे जिसने स्केलर वेक्टर के मेरे ग्रीन वाले वीडियोस देख लिए अभी? नहीं देख लिए मतलब कितने तक देखे? सब देख लिए? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर तक देखा तुमने? 6, तो थोड़ा सा आगे भी देख लो। कोई है ऐसा कि जिसने कंप्लीट किया? नहीं ना, ऐसा कोई नहीं जिसने कंप्लीट किया है। ओके, सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स जिसने कंप्लीट किया अब तक, 3 स्टूडेंट जिसने कंप्लीट किया है और कैलकुलस पे गया है वो। कौन? तो एक तो नाम तो मैं आपको बता के रखा था, प्रख्यात करके, याद है? नहीं बोला था मैंने? बोला तो था मैंने कि एक जैसा अपना बोरीली बैच बैच में एक स्टूडेंट है जिसने पूरा स्केलर वेक्टर देख के, कैलकुलस देख के अभी आगे का कर रहा है वो। इसका मैंने बोला था ना आपकी बैच का है वो, नहीं बोला था? तो अभी बोल लेता हूँ, ठीक है। अपनी बैच का है वो, कंफर्म ऑल इंडिया रैंक 100 है वो, आईआईटी, ठीक है। और वो आपको मिलेंगे, मैं इधर उधर करते रहूंगा, बट वो आगे का देख रहा है इसीलिए मैं आपको बता दूं, मैं इसीलिए उसका रैंक बता सकता हूँ, ठीक है। वैसे 2-3 और स्टूडेंट्स, एक तो डीएसआरवी, कौन है यहाँ पे डीएसआरवी? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली के है? डीएसआरवी आईजी बोर्ड यहाँ पे है नहीं ना? हाँ, सब बोल नहीं जाता, ठीक है। तो डीएसआरवी में भी एक है स्टूडेंट आईजी का ही, मतलब आईजी बोर्ड की है, और ये दोनों आईजी बोर्ड की है ना, प्रख्यात भी आईजी बोर्ड का है, ऐसा नहीं एसएससी बोर्ड का, ठीक है। दोनों आईजी बोर्ड के, तो मुझे एसएससी वाले भी चाहिए। एसएससी वाले कोई होने चाहिए कि भाई जो उनके आगे जाए, ठीक है, और प्रूव करके दिखाओ थोड़ा सा। आनंद ने आई है क्या? पहले तो ऑनलाइन में थी ना अंदर, 1-2 लेक्चर ऑनलाइन किया था मैंने। चलो, तो स्केलर वेक्टर फटाफट क्विकली रिवाइज करता हूं मैं, क्या क्या मैंने पढ़ाया था। जितने भी नए स्टूडेंट्स है गाइस, न्यू स्टूडेंट्स, सिर्फ दिमाग में रखना, जो भी समझ में है समझ में है, जो नहीं समझ में है कोई दिक्कत नहीं। तेरा नाम क्या है? ऋषित। तो ऋषित सिर्फ क्या देखने का मुझे, कैसे इधर उधर घूम रहा हूँ, ठीक है। और शिवम, तूने एक लेक्चर तो अटेंड किया है ना, तो थोड़ा सा क्लिक देखने की कोशिश कर कि कितना समझ में आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो वेक्टर्स, पहले मैंने एकदम सिंपल सी बात बताई थी, पहले 5 मिनट एकदम क्विक रिवीजन। वेक्टर क्या होता है? एक एरो होता है। कभी भी मैंने बोला कि वेक्टर क्या है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए एरो। इस एरो के पास क्या होती है? लेंथ, और उसके पास क्या होता है? डायरेक्शन। देखो ना, जिस एरो का डायरेक्शन। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बोला था ये क्या होता है? टेल। ये क्या होता है? हेड। टेल ऑफ द वेक्टर, हेड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर का सिंबल कैसे बोला था मैंने? सपोज ये मेरा हो गया ए वेक्टर, तो ए एक एरो, ए वेक्टर, ये सिंबल है उसका, ठीक है। और वेक्टर की लेंथ होगी, लेट्स से वेक्टर की लेंथ मैंने बोल दी 15, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब द लेंथ ऑफ द वेक्टर, ठीक है। जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड्यूलस, ये सिंबल यूज होता है जो बचपन में यूज करते थे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15। कभी भी जिंदगी में ये मत करो कि ए वेक्टर इक्वल टू 15, ये गलत है ना। ये वेक्टर है और एक नंबर है ना, नंबर को क्या बोलते हैं अपन? स्केलर। तो ये कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो सपोज मैंने एक वेक्टर दिया जिसको मैं सिंबल क्या बोलूंगा? बी वेक्टर, इसकी लेंथ है 8, तो मैं क्या बोलूंगा? बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या? 8। और इसको हम लोग बोलेंगे टेल ऑफ द वेक्टर, इसको हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ द वेक्टर। सबके दिमाग में गया? अब हमारा पंगा क्या था कि मैंने नंबर्स को ऐड करना आपको आता था, जैसे 15 प्लस 8 कितना है? 23। आपको आता है डायरेक्टली नंबर्स को ऐड करना, बट मैंने आपको 2 एरोस दे दिए, एक एरो ए वेक्टर दे दिया, दूसरा एरो बी वेक्टर दे दिया। मैंने बोला इन 2 एरोस को चलो ऐड करके दिखाओ, ठीक है। 2 एरोस को ऐड कर सकते क्या डायरेक्टली? क्या करोगे? ऐसा करोगे, एक वेक्टर ए वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर ले लिया, 15 प्लस 8 23, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो मैंने सबसे पहला रूल बनाया था, ठीक है, वेक्टर एडिशन का, कि जो भी वेक्टर होगा उस वेक्टर को मैं ऐसा के ऐसे उठा के पैरेलली लेके आऊं, वेक्टर चेंज होगा। तो मुझे तो ये वेक्टर में यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं। मैं इस बी वेक्टर को इधर ड्रॉ करूँ या इस एरो को उधर ड्रॉ करूँ, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करने का, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, मतलब 2 एरोस को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। अब 2 वेक्टर्स को ऐड करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। 2 तरीके हैं।
जिसको मैं दो नाम से बुलाऊंगा, ठीक है। कभी मैं उसको बोलूंगा ट्रायंगल लॉ, क्या बोलूंगा, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक मेथड हो गई। दूसरा क्या हो गया, पैराग्राम का मैंने सिंबल किया, पैराग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हर चीज दिमाग में आ रही है तो मेरे, एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैराग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ के नीचे में और एक लिखता हूं, टेल हेड रिप्रेजेंटेशन, याद है ना, टेल हेड रिप्रेजेंटेशन, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन। कोई नया जो होगा उसको बोले कि सर कॉनकरेंट क्या बताऊंगा, ठीक है। पहले मुझे था ये क्या था, टेल हेड रिप्रेजेंटेशन, ये था कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन। अब क्या है, एकदम सिंपल से समझो, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ क्या है, पैराग्राम लॉ क्या है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने ये एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर, ये वेक्टर मैंने ले लिया बी वेक्टर, ठीक है। कितने वेक्टर दिख रहे हैं आपको, दो, ए और बी। ए का मैग्नीट्यूड है लेट्स से 8, बी का मैग्नीट्यूड लेट्स से 6। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड, ठीक है। अब इनको ऐड करने के लिए दो तरीके है ना, दो तरीके दिख रहे हैं। पहले क्या करेंगे अपन, ट्रायंगल, टेल हेड करते हैं, ठीक है। अब इतना तो मुझे पहले बताओ, दो वेक्टर्स को मैं ऐड करूंगा, जैसे मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया, तो दो वेक्टर को जब मैं ऐड करता हूं तो तीसरा भी क्या मिलना चाहिए, वेक्टर ही मिलना चाहिए ना। उस वेक्टर को हम लोग नाम क्या देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, भाई दोनों का रिजल्ट ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर वेक्टर। समझ में आ रहा है। अब मुझे तो ए प्लस बी करूं या बी प्लस ए करूं, क्या रहेगा, सेम। कम्यूटेटिव लॉ वगैरह सब कुछ बोलते हैं, वो छोड़ दो, वो सब थ्योरी पार्ट। अभी मुझे पहले बताओ, ए प्लस बी इक्वल टू क्या, बी प्लस ए इक्वल टू क्या, हाँ सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब क्या, दो वेक्टर्स को ऐड करके हमेशा तीसरा भी क्या मिलने वाला है, भाई वेक्टर ही मिलेगा ना। एंड उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। एक मिनट, नया हो रहा है, तो नया आया था तो यहाँ पे बैठ जा, और तू भी, आज तेरे को समझ में कुछ नहीं आएगा, अभी अभी तो कुछ नहीं समझ में आएगा, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाकी तुम लोग समझने की कोशिश करो, शिवम तू और, ठीक है। अब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसका लेंथ है 8, इसका लेंथ है 6, दोनों को ऐड करना है मुझे। अब एकदम सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है, मैंने क्या बोला, वेक्टर को उठा के कहीं पे भी लेके आ सकते हैं। चलो इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पे लेके आया, ठीक है। देखो पैरेलल लेके आया, मुझे तो सपोज थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके लेके आया तो कर सकते हैं क्या, नहीं, पैरेलल लेके आओ, ठीक है, इधर रख दिया। फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू 6, इसको भी क्या करूंगा मैं, उठाओ और पैरेलल लेके आओ। कैसे लेके आए, ऐसे। कल दो वीडियोस देखने के लिए बोला था, देखा तूने, नहीं देखा ना, तो ठीक है, गलती तेरी है फिर, ठीक है। ए वेक्टर 8, बी वेक्टर 6, ये समझ में आया। हाँ, ये क्या हो गया, टेल हेड, टेल हेड, क्या बोला था मैंने ट्रायंगल लॉ के पीछे, टेल हेड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, दिख रहा है ना, टेल हेड। और मैंने उसके ऊपर भी क्या लिखा था, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, ये कनेक्ट करके। अब मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो मुझे तो एरो का डायरेक्शन कहाँ पे होना चाहिए, पहले के टेल से दूसरे के हेड की तरफ, ऐसा, ठीक है। ये सब कुछ हुआ था, ये जैसे रिवीजन कर रहा हूं मैं। ये हो गया मेरा कौन सा वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। मुझे तो इसको क्या बोलूंगा मैं, ए प्लस बी या बी प्लस है, ए प्लस बी, ये हो गया ना ट्रायंगल लॉ, ठीक है। बट इसको मैं बी प्लस ए भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब बी प्लस ए बोलना है तो क्या करूंगा, पहले किसको उठाऊंगा, बी को उठाऊंगा, ठीक है। तो बी को उठाते, चलो पहले बी को उठाया ऐसे, फिर किसको उठाऊंगा, ए को, फिर ए को उठाऊंगा, और फिर क्या करूंगा, फिर रिजल्टेंट को ड्रॉ करूंगा। देखो ना, दोनों में रिजल्टेंट सेम ही है ना, होना भी चाहिए ना यार, बी प्लस ए करो, ए प्लस बी करो, क्या होगा, सेम रिजल्टेंट तो सेम ही आएगा भाई। देखो वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम। अभी एग्जैक्टली मैंने सेम नहीं ड्रॉ किया, लेकिन आप समझो, भावना को समझो, ठीक है। अब ये जो था, इसको मैं कौन सा लॉ बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ, क्योंकि ट्रायंगल बना है ना। बट सेकंड मेथड क्या थी, पैराग्राम लॉ,
दोनों यूज कर सकते हैं, राइट। तो पैराग्राम लॉ क्या था, और पैराग्राम लॉ के नीचे क्या लिखा था बताओ क्या? कॉनकरेंट, कॉनकरेंट। यहाँ पे क्या था? टेल हेड, टेल हेड, और पहले का टेल दूसरे का हेड, तो ट्रायंगल था। अब कॉनकरेंट के लिए एकदम सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, ए वेक्टर को उठाने का, बी वेक्टर को उठाने का, दोनों को कॉनकरेंट रखने का। कॉनकरेंट का मतलब क्या? टेल सेम। जिसको कॉनकरेंट पता नहीं है उसका मतलब क्या? टेल सेम। अब टेल सेम करूंगा मैं, लेट्स से मैंने ए वेक्टर को उठाया, इधर आके रख दिया, देखो ये ए वेक्टर है 8, ठीक है, ऐसे उठा के इधर लेके, बी वेक्टर को भी उठाया। अब मुझे देखो दोनों का टेल सेम रखना है, तो क्या करूंगा? बी ट्रू कैसे रखूंगा मैं? इधर रखूंगा या इधर रखूंगा? इस तरफ रखूंगा ना ऐसे। देखो इसको उठाया, इधर लेके आया, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? माइन्यूट कितना है? 6। अब दोनों का क्या सेम हो गया? टेल। ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट। अब मुझे बताओ इसमें पैराग्राम में बनाना है, कैसे बनाओगे? मतलब सेम जो मैं येलो में ड्रॉ कर रहा हूं, ये बी है ना, इसी को बी इधर रख दो, और ये ए है ना, इसी को ए इधर रख दो। ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा ए, राइट ना? और हाँ, और इसी के अंदर ये जो रिजल्टेंट है इसे ड्रॉ कर लूं, क्या हो गया बताओ? क्या दिख रहा है? पैराग्राम लॉ, राइट। एक मिनट, हाँ थोड़ा चाय मान लीजिए। आपको चाहिए क्या चाय? थोड़ा थोड़ा ही दो यार। ठीक है, ये चीज क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर। आज मैं थोड़ा सा स्टोरी सुनाऊंगा आपको, एक कॉलेज वाली स्टोरी एकदम एंड में, ठीक है? और तुमको समझ में आएगा क्यों आईआईटीज एंड एनआईटीज और नीट में एम्स एंड केईएम ही जाना क्यों चाहिए। कुछ मोटिवेशन होना चाहिए ना भाई जिंदगी में, कि क्यों आईआईटी और एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज का नाम ऊपर क्यों आया है, एम्स और इन्हीं का नाम ऊपर क्यों है। तो थोड़ा सा बताऊंगा आपको कॉलेज लाइफ, तो आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिले। बट रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। हाँ, तो मुझे बताओ इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये पैराग्राम में दिख रहा है मुझे बताओ, लेकिन इसमें दो बार ए वेक्टर दो बार बी वेक्टर ड्रॉ किया, कुछ काम है उसका? तो सपोज, बट मुझे एक बात बताओ, रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए अपनी किसकी जरूरत पड़ी? आइदर ट्रायंगल या आइदर पैराग्राम, मतलब आइदर ये ए प्लस बी तो जरूरत पड़ी ही पड़ी ना अपने को। मुझे बताओ क्या हम लोग सिर्फ ए और बी ड्रॉ करके रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। अपने को क्या करना पड़ा? इस बी को इधर लेके आना पड़ा, फिर इधर का टेल इधर का हेड, ये डायगोनल ड्रॉ करना पड़ा। मतलब पैराग्राम में तो ये डायगोनल बना, ट्रायंगल बनाऊंगा तो ट्रायंगल की तीसरी साइड बनी, राइट। तो रिजल्टेंट हम लोग ड्रॉ डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए किसके सपोर्ट पड़ेगा? ट्रायंगल का। देखो दो दो ट्रायंगल है ना, तो हाँ, बट अब मुझे पता है ए और बी जो येलो मैंने ड्रॉ किया उसका काम नहीं है, तो मैं इसको सपोज यहाँ पे हटा दूं, इसको मैंने वापस एक और बी को हटा दिया ड्रॉ करने के बाद, रिजल्ट को ड्रॉ किया फिर हटा दिया, क्या बन गया यहाँ पे? तीनों तीन वेक्टर्स क्या दिख रहे हैं? ए वेक्टर, बी वेक्टर और उसका रिजल्टेंट वेक्टर, तीनों तीन वेक्टर क्या दिख रहे हैं? एक ही इधर से निकल रहे हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन। इस तरह मैंने पढ़ा था 2 लेक्चर में, ठीक है। आज अपना तीसरा लेक्चर। जो लोग नए हैं, 2 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और आज की भी रिकॉर्डिंग अभी है ही। तीनों तीन लेक्चर्स फटाफट देख लेना। और आज के बाद जो मैं वर्कशीट दूंगा, आज होमवर्क मिलने वाला है फर्स्ट टाइम, और होमवर्क कैसे सबमिट करना है वो आपको बता देंगे। पहले तो गूगल शीट पे होता था, अभी गूगल होमवर्क वगैरह नहीं, अभी तो यहाँ पे आपको दिखाना है, ठीक है। चलो, अब सबसे पहली बात, आज मैं वापस ऑनलाइन में भी बोल रहा हूँ, ऑनलाइन में भी जितने लोग नए लोग हैं, आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2 और अभी लेक्चर 3 की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। सबने अपने नंबर्स डाल दिए, मोबाइल नंबर डाल दिए सबने अपने मोबाइल नंबर प्लीज इस पे डाल दो, ठीक है, जिन्होंने नहीं डाले, क्योंकि आपको फिर वो रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ एक बार, एक लास्ट बार ट्रायंगल एंड पैराग्राम लो ये दोनों दिखा देता हूँ, ठीक है। एक लास्ट टाइम मैं ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये मेरा सपोज ए वेक्टर है, सब लोग यहाँ पे देखो, और ये मेरा बी वेक्टर है। अब ये ए वेक्टर बी वेक्टर, तो किसी ने भी बोला सर ट्रायंगल लॉ ड्रॉ करो, तो कुछ नहीं,
इधर ए उठाओ पहले, बी उठाओ पहले, बी उठाओगे तो बी प्लस ए हो जाएगा, ए उठाओगे तो दोनों सेम सेम चीज है। तो मैं सपोज किसी ने बोला ट्रायंगल ड्रॉ करके देखो, चलो फटाफट ए मैंने उठाया लेके आया, बी उठाया लेके आया, लेकिन कैसे रखा, रखा देखो कैसे, टेल हेड, टेल हेड ऐसे रखा। और रिजल्टेंट को कैसे ड्रॉ किया मैंने, पहले का टेल और दूसरे का हेड, ऐसे करके मैंने रिजल्टेंट को ड्रॉ किया। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया मेरा ट्रायंगल लॉ। इसको हम लोग बोलेंगे टेल हेड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब किसी ने बोला सर कौन करंट दिखाओ, तो क्या करोगे, कौन करंट में क्या करेंगे, ए को उठाएंगे, ठीक है, फिर किसको उठाएंगे, बी को, दोनों को रख दिया, ए को रख दिया, बी को रख दिया, दोनों का टेल क्या हो जाएगा, दोनों का टेल सेम, तो इसी को कौन करंट बोलते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, शिवम कैसे लगेगा, बिल्कुल लगता है, रिजल्ट कैसे ड्रॉ करेंगे इसमें, मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों दिखा दिया, रिजल्ट को कैसे ड्रॉ करेंगे, इधर ए वेक्टर को बी वेक्टर इधर ड्रॉ करो, या फिर बी वेक्टर को, मतलब मुझे तो रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए दिमाग में ये करना पड़ा है ना, डॉट 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 करके, ये मेरे बी वेक्टर को यहाँ पे लेके आया, फिर क्या करूंगा मैं, इधर से इधर रिजल्टेंट को ड्रॉ करूंगा। तो एक बात मुझे बताओ, रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए मुझे किसका सपोर्ट की जरूरत पड़ी, ट्रायंगल लॉ की, राइट। उसके बाद फिर बी को हटा दिया, देखो डॉट डॉट मतलब हटा दिया, कुछ है ही नहीं। तो ए बी और आर तीनों दिन क्या है, कौन करंट है, उसको हम बोलते हैं कौन करंट। इतना समझ में आया? ठीक है, अब क्विकली याद करो पहला पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। अब इसको ना पहले एक चीज ध्यान में रखना, जब भी मैं बताऊंगा तभी लिखना है, अब तक तो कुछ लिखना नहीं था, ठीक है। बाद में जिन लोग ने मिस किया वो बाद में लिख देना, ठीक है, अपना अलग अलग से नोट्स बना के, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने दो चीज आपको बताई थी एकदम पहले लेक्चर में, कौन सी, एक था पाइथागोरस थ्योरम, लेंथ ए लेंथ बी, ये क्या था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसके लिए वैलिड होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री का एक चीज दिमाग में रखना, अगेन ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा इज वैलिड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। So if the length of this hypotenuse is L, if this angle is theta, ठीक है, तो everyone knows कि sin theta is equal to opposite divided by hypotenuse, cos theta is equal to adjacent divided by hypotenuse। तो अभी मुझे एक बार बताओ, थीटा अपोजिट साइड, तो आप लोग क्या ऐसा करते रहोगे क्या, sin theta is equal to opposite divided by hypotenuse, hypotenuse इधर गया, hypotenuse sin theta नहीं करना है ना, इतना टाइम है क्या जेई नीट में, नहीं है। तो आपको मैंने क्या बोला था याद रखने के लिए, if this is L, this is theta, then this becomes L sin theta and this becomes L cos theta, एकदम सिंपल। थीटा का एडजेसेंट साइड इज L cos theta, थीटा का अपोजिट साइड इज L sin theta, एकदम दिमाग में आया सबको। वो sin 30 cos 30 का टेबल याद है, नहीं याद है तो गलती किसकी, तुम्हारी, ठीक है, अपनी नहीं। अब इन दोनों को यूज करके मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है, वो क्वेश्चन क्विकली अभी सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है, एक रिवीजन टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे अभी बताओ बताओ पहले फटाफट, इसकी एक लेंथ दूंगा मैं, इसकी एक लेंथ दूंगा, सब जो भी मैंने बताया था यहाँ पे देखो, ये जस्ट एक क्विक रिकैप जो अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है। ये 10 है और ये है 6, तो मुझे बताओ लेंथ ए बी कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी बताओ जरा, और चैट बॉक्स में आंसर लिखो बाकी लोग। ऑनलाइन में आईजी बोर्ड के स्टूडेंट्स कितने हैं, हैंड रेज कर लो, आईजीसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स कितने, हैंड रेज कर लो जरा ऑनलाइन में।
आईजीसीसी हैंड रेस कर लो। स्नेहा, रीडा, रिद्धि, रीवा, सब लोग यार आप लोग आ जाओ यहाँ पे, मतलब आप यहाँ पे आके अटेंड कर लो। हाँ, इसको किया था मैंने, अभी देख लो। शिवम देखा जरा, नहीं आ रहा। कितना आंसर कितना है? अंडर रूट ऑफ अरे 169 प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आएगा तुमको, ठीक है? तुमने पाप किया ना कल, नहीं, क्योंकि तू मिला था ना, तू ही शाम को था ना उधर विले पार्ले में, तेरे को बोला था नहीं, 2 लेक्चर देख देख के आ। लेक्चर्स भी दिए थे, उन्होंने नहीं दिए। हाँ, तो तुम्हारा काम है ना। देखो तेरे पापा को बोलना, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, आपके अंदर वो अंदर आग नहीं है ना, खुद से अंदर जाके खुद से पढ़ने का, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, खुद को ही जाके सब कुछ करना है। नहीं तो हम आपके पेरेंट्स को बोल देंगे भाई गलत जगह पे डालो, कॉमर्स में डाल देंगे, आर्ट्स में डाल दो। ठीक है, आपको खुद को जाके करना है। तो ये जेई नीट टाइप के एग्जाम्स क्रैक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10 और 6 है। पहले मुझे बताओ यहाँ पे क्या करोगे, पहले मुझे बताओ यहाँ पे क्या करोगे। हाँ, पहले अपना ट्रायंगल, सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, पाइथागोरस, सबके किसके ऊपर वैलिड होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले शिवम और सब लोग अभी कोई लिखो मत, जब मैं एक एक रूल अपना, जब भी मैं बोलूंगा तब लिखना नहीं है, तब सिर्फ सुनना है। ठीक है, आपको इवन आता होगा तभी भी, क्योंकि तभी आपके दिमाग में जाएगा वो। ठीक है, अभी 6 है। पहले मुझे होता है यहाँ पे क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनेंगे, ऐसे। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों जरूरी है? क्योंकि पाइथागोरस भी उधर ही लगता है, सब कुछ उधर ही लगता है। ठीक है, ये 90 हो गया, ये 120 है, तो ये एंगल कितना हुआ? 60। अब मुझे यहाँ पे बताओ, ये 6 है, ये 60 है, क्या याद रखने का बोला था मैंने? एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा। तो मुझे बताओ, इस ये छोटे वाले ट्रायंगल में ये 6 है, 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू क्या? कॉस 60। और ये चीज क्या हो जाएगा? 6 इंटू साइन 60। सबको दिमाग में है कि नहीं है? मैंने बोला था ना ट्रिग्नोमेट्री। अब 6 cos 60 कितना होता है? 6 इंटू हाफ। तो 6 इंटू हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। 6 sin 60 कितना? 6 इंटू √3/2 कितना होगा? 3√3। ये कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, ये 3 हो गया, ये 10 हो गया। कोई मुझे बताओ इसकी टोटल लेंथ कितनी है? अब कोई बोलेगा सर ये तो 10 + 3 कितना? 13। और ये कितना? 3√3। तो ये 3√3 तो किया है, देखो दोनों सर्कल कर रहा हूं। अब बड़े वाले ट्रायंगल में अपने को क्या चाहिए था? लेंथ ए बी। लेंथ ए बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ क्या? 13 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना होगा? अंडर रूट ऑफ कितना? 169 प्लस 27 अंडर रूट ऑफ 196, जिसको अंडर रूट ऑफ 196 पता होगा, वो 14। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 14। अब कोई बोलेगा सर मुझे एक बात बताओ सर, ये जो एंगल है इसको मैंने अल्फा बोल दिया। ठीक है, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फा कितना है? tan अल्फा की वैल्यू कितनी है? tan अल्फा इक्वल टू क्या? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कितनी है? 3√3। एडजेसेंट साइड कितना है? 13। तो अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट ना।
तो आंसर कितना है 3√3/13। तुम्हारा आंसर आ गया। सबको इतना समझ में आया क्या? मतलब इतना याद आया क्या? ये फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर दोनों का कॉम्बिनेशन आज है, ठीक है। मतलब ये मैंने सिंपल मैथ पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में। तूने ये भी अटेंड किया था ना शायद? तूने वो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो उधर के क्लास के लेक्चर कितने बजे तुम्हारे? माइंड में 10 o'clock को ओवर होता है। हाँ तो 11:30 का तू जो भी लेक्चर्स होगा मिस मत करने, तो फिर वो, हाँ, ये तो फिर वो वापस पाइल अप होते जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत है जिंदगी में? नहीं है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। अब जो भी मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्यों पढ़ाया था, क्योंकि खुद ही क्या था, वेक्टर एडिशन। सपोज अभी अभी मुझे एक बात बताओ, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आपको बोली थी, आपको याद होगा, दो दो लॉस क्यों पढ़ते हैं भाई? तुमको पता है ट्रायंगल लॉ क्या होता है? टेल हेड। एंड पैराग्राम लॉ क्या था? कॉनकरेंट। तो मुझे बताओ, क्या मैथमेटिशियंस बेवकूफ थे कि जिन्होंने भाई दो दो लॉ, एक ही चीज के लिए दो दो लॉ बनाए? नहीं ना, कुछ तो उनके दिमाग में होगा ना, तो ही तो पैराग्राम लॉ भी बनाना। क्या रीजन दिया था मैंने? फिजिक्स में यूज होगा, नो डाउट। फिजिक्स में पूरा का पूरा ट्रायंगल नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा? पैराग्राम लॉ यूज होगा, कॉनकरेंट। लेकिन और सेकंड क्या था सबसे इंपॉर्टेंट? नहीं, बेस तो ट्रायंगल लॉ ही है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, मैंने बोला, चलो मैंने बोला दो वेक्टर्स है, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनो। हाँ, इधर भी सही बोल रहे लोग, ऑनलाइन में अपन देखते ही नहीं है ना। अभी दिख गया, ठीक है। शौनक सही बोला तूने। देखो, मैंने बोला कि दो वेक्टर्स दिया मैंने, ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज लेट्स से 30 डिग्री। चलो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 120 डिग्री। और मैंने बोला ड्रॉ करके दिखा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अभी मैं ड्रॉ करूं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना बोला मैंने? 120 डिग्री। और मैंने बोला ड्रॉ करके दिखाओ। तो तुम दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। एक, कोई होगा वो ऐसा ड्रॉ करेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, बराबर ना। और इसके अंदर का एंगल कितना है? 120 डिग्री। बड़े कौन सा लॉ है? टेल हेड, टेल हेड, ठीक है। और दूसरा भी मैं ऐसा ऐसा भी कर सकता हूं कि नहीं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके अंदर का एंगल कितना दिख रहा है? 120 डिग्री। दोनों में फर्क क्या है? ये क्या है? टेल हेड, और एक है कॉनकरेंट। Now to show angle, now to find angle between two vectors, or if you want to show कि angle between two vectors is 120 डिग्री, आप ये यूज करोगे, ये वाला। आप क्या यूज करोगे? ये। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है? 120 डिग्री। मतलब ये यूज करोगे क्या कभी? नहीं। मतलब मुझे तो इस केस में किसी ने पूछा ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है, तो कितना होगा इसमें? एक्चुअल में यहाँ पे 120 नहीं है। अपने को ट्रायंगल लॉ को, मतलब टेल हेड से अपने को इस बी को कहां पे लेके आएंगे? इधर लेके आएंगे। मतलब क्या क्या करना पड़ेगा? दोनों का टेल क्या करना पड़ेगा? सेम। और अब इसमें एंगल कितना है? क्यू 180 इंटीरियर एंगल 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 60। तो बेसिकली मुझे बताओ अभी इन दोनों, जो फर्स्ट डायग्राम थी उसमें एंगल 120 नहीं था, इस केस के अंदर का एंगल थीटा की वैल्यू कितनी थी? 60। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी कितना है? 60। यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है? 120। सबको समझ में आ रहा है? ये मैंने पढ़ा था ना सेकंड, इसमें ये मुझे लगता है एकदम एंड था ना सेकंड लेक्चर का। सेकंड लेक्चर का ये एंड था जिसमें मैंने बताया था। अब मुझे एक काम है, एक मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। मैंने बोला, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन कैसा है, इफ, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। पहले भी लिखूं मत, पहले सिर्फ देखो यहाँ पे और फिर आपको वो करना है, ठीक है। मैंने बोला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर्स ए एंड वेक्टर्स बी is let's say 60 डिग्री। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना?
60 डिग्री, ठीक है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? द लेंथ ऑफ द वेक्टर, बराबर, इज लेट्स से 4। लेंथ ऑफ द बी वेक्टर, मतलब ऐसे लिखूंगा ना मैं, और कैसे लिखूंगा? ए वेक्टर का लेंथ इज 4, बी वेक्टर का लेंथ इज 6, एंड थीटा मतलब ये 60 डिग्री जो मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या? थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, ये मैंने बोला हुआ है, ठीक है। और बोला देन फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के पहले आप ड्रॉ कैसे करूं? चलो, कैन यू ड्रॉ ये क्वेश्चन करके जस्ट ड्रॉ करो कि ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट को मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे करूंगा? आप आपके दिमाग से पहले करो, ठीक है। पहले आप दिमाग से पहले खुद अपना सोचो कि हाउ टू ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर। नहीं, तुम दिखाओ मत, मैं खुद ही देख लूंगा। तुम पहले अपना सिर्फ ड्रॉ करके लिखो ए वेक्टर बी वेक्टर के अंदर का एंगल 60 डिग्री एंड फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। बड़ा मतलब 20 था, 21 था। ऐसे छोटे रूम में 2 एसी जरा ज्यादा ही है ना एक्चुअली। तुम्हारे सीनियर्स को बहुत ज्यादा गर्मी लगी थी, सीनियर बोलते कि सर एक एसी नहीं 2 एसी चाहिए। 2 लगा दिया तो बोलते अब 1 चाहिए। ठीक है, अब सब लोग सुनो। नहीं, तुमने थोड़ा सा गलती की है, मतलब कुछ लोगों ने। मुझे पहले बताओ, सब लोग यहाँ पे, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, पहले यहाँ पे देखेगा। मुझे पता आपको सबको आता है, ठीक है, बट एक रिवीजन, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का एंगल कितना है? 60। तो मुझे पहले बताओ, ए वेक्टर को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा ना। पहले शो कैसे करूंगा मैं? सपोज मैंने ऐसे शो किया, सपोज ये ए वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4, ऐसे लिखता हूं ना मैं। अब मुझे बताओ बी वेक्टर इधर ऐसे ड्रॉ करूंगा या एंगल दिखाने के लिए क्या करूंगा मैं? भाई कौन करंट ना। तो पहले तो एंगल दिखाने के लिए मुझे बी वेक्टर को कहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा? ये तुमको मुझे बता, समझ में आया क्या? बी वेक्टर 6 मुझे बता, और फिर मैं यहाँ पे जो एंगल दिखाऊंगा विच इज कितना? 60 डिग्री। अब ये सही है, राइट? पहले मुझे तो इतना समझ में आया। क्या हम यहाँ पे ऐसे करके तो नहीं ड्रॉ कर सकते ना? क्योंकि दोनों का टेल क्या होना चाहिए? सेम, क्योंकि हमको बोला ना टू शो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द वेक्टर शुड बी कॉन्करेंट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, और सपोज इफ आई वांट टू ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर, ये कौन सा लॉ है? कॉन्करेंट, मतलब पैरेललोग्राम लॉ। क्या मैं डायरेक्टली रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ? कोई बोलेगा सर रिजल्टेंट वेक्टर इतना होगा, कोई बोलेगा सर ऐसे ड्रॉ करो, क्या कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं ना। पर रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रायंगल लॉ की, क्योंकि टेल हेड के बिना रिजल्टेंट एग्जैक्टली किधर है वो पता चलेगा क्या? नहीं। तो मुझे पहले बताओ, बी वेक्टर को क्या करूंगा मैं? पैरेलली शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब पैरेलली शिफ्ट करते हैं उसको, क्योंकि उसको वैसे भी अपन रब कर सकते हैं, तो मैं इसलिए रेड कलर में करता हूँ, ठीक है। बहुत गंदा सा कलर है। बी वेक्टर और ये लेंथ कितनी है? 6। ये सबको समझ में आया? तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। फिर इन दोनों के हेड से, मतलब टेल हेड क्या ड्रॉ किया मैंने? रिजल्टेंट आर वेक्टर ड्रॉ कर दिया। चलो ड्रॉ हो गया मेरा, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर भी ड्रॉ हो गया। मुझे क्या चाहिए? फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर का क्या? मैग्नीट्यूड। अब मुझे बताओ, जो पिछले इसमें मैंने बताया ये मैथ्स, कौन सा? ये वाला,
क्या ये सेम मैथ्स अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। कैसे बनाएंगे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल? कुछ एक्सटेंड, चलो यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये इसको ऐसे एक्सटेंड कर लिया, इसको ऐसे कर लिया। ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना है? अरे भाई ये 60 है तो ये 120 तो 60 है ना, पर 120 निकालने की जरूरत नहीं, ये 60 है तो ये भी कितना है? 60। देवान समझ में आ रहा है क्या? ये 60 है तो ये कितना एंगल है? 120 ना, इंटर एंगल। और इसके बाद ये कितना है? ये समझ में 60 कैसे दोनों पैरेलल है ना? ठीक है। जिनको ना मतलब पीछे बैठ के थोड़ी सी नींद में आती होगी तो आगे आते जाएगा। ठीक है, क्योंकि तो देख रहा था मैं ऐसा कर रहा था, थोड़ा सा देख लिया था मैंने। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सोते वक्त एक अलग अलग ऐसे नखरे करते थे, कैसे मतलब हाथ ऐसे रखते, ऐसा ऐसा करेंगे, मतलब अंदर क्या रहेंगे, सोते रहेंगे वो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये 60 है और ये 6 है, तो मुझे बता ये बाजू वाला साइड कितना है? एडजॉइंट साइड इज 6 cos 60। डायरेक्टली भी कर सकते हो, अभी देखो तुम्हारा मैच होना चाहिए, 6 cos 60 कोई होगा तो मतलब मुझे वो भी लिखना है डायरेक्टली कितना, 3। 6 cos 60 6 इंटू हाफ 3। ये नहीं आ रहा तो रंजित सर के लेक्चर तो है ही ना अपने। ठीक है, 6 sin 60 कितना, 3। 6 इंटू रूट 3/2। रंजित सर के लेक्चर अगले हफ्ते से वापस स्टार्ट हो रहे हैं नए बैच के लिए। तो भाई जैसे लक्ष्य तूने शायद से मिस किया है, बराबर नहीं, रंजित सर के लेक्चर तुम्हें मैथ्स बेसिक मैथ्स फाउंडेशन जिन्होंने अटेंड नहीं किया अटेंड कर लो, इवन फॉर एसएससी। ठीक है, एक 9-10 का मैथ्स पढ़ा रहे वहां पे। ठीक है, तो 6 sin 60 कितना है, 6 इंटू रूट 3/2, तो कितना, 3√3। तो इसकी वैल्यू है 3√3 7। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये टोटल लेंथ कितना हुआ, 7। ये टोटल लेंथ कितना हुआ, 3√3। तो कोई बताओ यहाँ पे रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा? 7 का स्क्वायर प्लस 3√3 कितना है? 7 स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, आंसर कितना है? 49 प्लस 27, आंसर √76। तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट। मुझे बताओ वेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या क्या लगता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब क्या मिल गया, लेंथ तो मिल गई ना। हाँ, डायरेक्शन किससे डिफाइन करते थे, मैंने हमेशा बोला था। हाँ, कभी भी एंगल, एंगल। डायरेक्शन किससे डिफाइन होता है, एंगल। तो इसलिए ये जो अल्फा अपन कैलकुलेट करते हैं ना, वो एंगल ही हो गया ना। तो बोल सकते हैं बड़े ट्रायंगल में व्हाट इज tan अल्फा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3√3/7। समझ में आया? tan अल्फा। हाँ, अब आगे थोड़ा सा मैथ्स पढ़ोगे ना, थोड़ा सा और मैथ्स पढ़ेंगे हम मतलब अभी आतिफ सर पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं कुछ कुछ और चीजें बोल दूं तो आपको समझ में नहीं आएगी ना। तो इसीलिए अभी के लिए आपके लेवल पे इतना। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन आप लोग कर लो। मतलब मेथड अपने, देखो इसमें कहीं तो भी अपने फॉर्मूला पढ़ा अब तक नहीं पढ़ा, अब तक फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करो सटासट फटाफट। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर दे दूंगा मैं। अब यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली ड्रॉ करके दे दूंगा। ये हो जाएगा मेरा ए वेक्टर, ये हो जाएगा मेरा बी वेक्टर, और इसके अंदर का एंगल लेट्स से मैंने बोल दिया है 45 डिग्री। इसकी लेंथ है 2 और इसकी लेंथ है लेट्स से 4√2। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसके अंदर का एंगल भी दिया है 45 डिग्री। साइन 45 कॉस 45 याद है ना सबको, 1/√2। ठीक है, करो फटाफट करो, सब लोग करो।
तेरा कौन सा स्कूल है? हाँ? तेरा नाम क्या है? ओ तू ही माइकल है क्या? ये दोस्त, अपना दोस्त है, ऑनलाइन का दोस्त था अपना। तो किनन किधर है, किनन? ओके, आज तुम्हारे दर्शन हो गए। और टेंशन मतलब, जो लोग विले पार्ले में, ऐसा कुछ बहुत दूर हो रहा है, अंधेरी वगैरह, राइट? तो वो चालू हो जाएगा विले पार्ले में। ठीक है, थोड़ा सा होल्ड ऑन करके रखो। हो गया? तेरा नाम क्या है, तेरा? हाँ तेरा, अरहम। वो तो बीसीजी का है ना? वो किधर है अपना? नाम मैं भूल गया। एक पार्ले टेक का इधर आता था, पार्ले टेक का। हाँ निमेश, बराबर। अपना वीरा, वसई वाला, वसई वाला, वसई वाला किधर है? ओके, तू ऑनलाइन चला गया भाई। ऑनलाइन या ऑफलाइन आ जाओ, ऑनलाइन और ऑफलाइन तुम लोग ना। चलो, और अब मुझे तो ये 2 है, 4√2 है, 45 डिग्री है, राइट? मुझे एक बात बताओ, इस केस में आया था शिव? नहीं आ गया? कितना आंसर तेरा है क्या भाई हर्षित? नहीं हो रहा। तू कुछ, तो अपना आराम से जिंदगी जी ले आज तो। ठीक है, ये 2 है, 4√2, 45 डिग्री। अब मुझे एक बात पहले बताओ, इसमें क्या करोगे, क्विकली क्या करोगे? पहले तो मुझे तो रिजल्टेंट डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बी वेक्टर को अपने को लेके ही जाना पड़ेगा, कुछ आई कुछ प्रॉब्लम वही नहीं है, तो बी वेक्टर को लेके गए, यहाँ पे क्या कर दिया, 4√2। रिजल्टेंट को कैसे ड्रॉ किया? इधर से इधर, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट को, रिजल्टेंट ड्रॉ। अब मुझे तो रिजल्टेंट को ड्रॉ कर दिया, क्या करना पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो अब मुझे होता है ये एंगल कितना है, 45, तो ये एंगल भी कितना है, 45। ये 4√2, तो इधर क्या होगा, 4√2 cos 45। 4√2 cos 45 कितना होता है? 4√2 इंटू 1/√2 कितना? तो मैं डायरेक्टली लिख दूं 4। इधर ये भी कितना है, 4। 4√2 cos 45, 4√2 sin 45, और 4 + 2 कितना होता है, 6। तो ये हो जाएगा मेरा 6। ये कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो गया 6, ये हो गया 4। तो इसका आंसर कितना होगा, √6² प्लस 4² √, कितना, 36 प्लस 16, 52। तुम्हारा आंसर आ गया। और मुझे बताओ, ये जो एंगल है, ये कितना होगा, अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/6। तो tan अल्फा हो जाएगा 4/6। कोई दिक्कत? ठीक है, तो 2/3। चलो, इतना मुझे तो सबको समझ में आया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं है, ये डेरिवेशन है। ठीक है, ये डेरिवेशन है, आपको खुद को करना है। ठीक है, वो डेरिवेशन करने के पहले पहले मुझे होता है एक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने सबने पढ़ी है, खास करके आईजी बोर्ड। ठीक है, ने नहीं पढ़ी होती, बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, और उसके बाद और 2 आइडेंटिटी याद है, कौन सी? सेक स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वो कैसे भी आप याद रखो, जो भी है ये अभी इसको यूज करना है, इसको दिमाग में रखो, इसको यूज करना है अपने ये क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन सुनो क्या है। मैंने ए वेक्टर दिया है, सब लोग देख रहे हो, और ये मेरा बी वेक्टर। अब कैसा होता है, ए वेक्टर का जो लेंथ है वो कुछ भी हो सकता है ना, 2, 4, 6, 8। तो अभी मैं बोलूंगा इसका ए वेक्टर का लेंथ कितना है, ए। बी वेक्टर का लेंथ बी।
ठीक है, मतलब मैं एग्जैक्टली क्या बना रहा हूँ, फॉर्मूला बना रहा हूँ। तो ये ए बी और एंगल कितना है, थीटा। तो बोला रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड थीटा। ठीक है, करो जरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ। हाँ चलो तो फटाफट अभी अभी इसको प्रूव करो। प्रूव करो, ऑनलाइन में भी सब लोग प्रूव करो इसको। हाँ, पहले क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, ए बी। तो पहले मुझे होता किसको मैं लेके आऊंगा, कहाँ पे, बी को लेके आऊंगा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब बी को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा क्योंकि मुझे रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए चाहिए ना वो चीज। तो मैं बी को लेके आया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसे, ये हो गया मेरा क्या, बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी। ठीक है, एंगल क्या है, अब वो देखते हैं, पहले ये रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर को मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ हो गया, इसका मैग्नीट्यूड पता नहीं है ना अपने को। ठीक है, अब मुझे तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से ये बनाना पड़ेगा सेम चीज। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना है, थीटा। अब मुझे बताओ ये बी है, तो बाजू वाला क्या होता है, सामने वाला क्या होता है, बी, बाजू वाला
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले पहले यहाँ पे देखो, कुछ भी लिखो मत, किसी ने भी कुछ भी नहीं लिखना, पहले देखो यहाँ पे बी कॉस थीटा बी। मुझे तो इतना समझ में आया क्या, अब ये ए है, बी कॉस थीटा है, तो मुझे बताओ टोटल लेंथ कितनी होगी, ये टोटल लेंथ कितनी है, ए प्लस बी कॉस थीटा। सबको इतना समझ में आ रहा है, और ये कितनी है, बी साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ लोगों ने रिजल्टेंट इक्वल टू लिखा होगा, नहीं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस क्या, बी साइन थीटा का स्क्वायर। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ना अभी, तो इतना लिखा मतलब आपका फिजिक्स वाला काम हो गया। इसके आगे का जो है वो क्या है, मैथ्स। तो अब मुझे तो थोड़ा सा मैथ्स लगाओ, थोड़ा सा याद करो, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर कितना होता है, प्लस इसका स्क्वायर ना, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो बेसिकली क्या, ए स्क्वायर प्लस फिर इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस, 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। सबको समझ में आ रहा है, प्लस किसका स्क्वायर, बी कॉस थीटा का स्क्वायर। अब बी कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सबको समझ में आया क्या, अब मुझे कोई बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर को सपोज कॉमन निकाला जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस, सपोज मैंने बी स्क्वायर को कॉमन निकाला, तो बी स्क्वायर को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू कितनी थी 1। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली स्लैश करके 1 लिख सकता हूँ, तो इसको मैं स्लैश करके 1 लिख देता हूँ, इरेज कर दो इसको मैं, ये क्या हो गया, यही तो हो गया ना, क्या फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, तो रिजल्ट उनका जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो कितना बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ, क्योंकि वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये सबको समझ में आ रहा है अभी, सो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई बोल सकते हैं यहाँ पे tan अल्फा कितना है, हाँ tan अल्फा मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फा हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन, सो b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। सबको समझ में आ रहा है, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ये आपने क्या किया अभी भाई, ये फॉर्मूला किसने डिराइव किया, आपने किया, ठीक है। तो भाई ध्यान में रखना, दो तरीके से, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, अब ये वापस बोला, पूरा फिजिक्स और पूरा केमिस्ट्री ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। सपोज आपको क्या पढ़ना है, तो जेई मेन, जेई एडवांस, मतलब टॉप आईआईटी टॉप एनआईटी बिट्स, इसमें आपको एडमिशन चाहिए, या एम्स में एडमिशन चाहिए। इसको नहीं चाहिए, सीईटी वाले लोग कैसे पढ़ेंगे, सीईटी एग्जाम पता है ना, जो अपने को अपना बैकअप प्लान है कि भाई टॉप कॉलेज नहीं मिले तो अपने को कहाँ पे मिलना चाहिए एडमिशन, महाराष्ट्र के अपने रीजनल कॉलेज, मतलब जो भी विजेटी है, सरदार पटेल, सीओईपी। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, एक डायरेक्टली फॉर्मूला दिमाग में रख लिया, और दूसरा फॉर्मूला कैसे आया। अब पहले आपने ट्राई किसने माना, आपने माना ना, मैंने क्या किया, पहले इस टाइप के क्वेश्चंस दे दिए, अभी फॉर्मूला डेरिवेशन में आपने ट्राई माना, मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया क्या, नहीं, आपने ट्राई मारा, फिर मैंने आपको सपोर्ट किया। कुछ लोग का तो हो गया, जिन्होंने पहले 2 लेक्चर प्रॉपर्ली अटेंड किए हैं उनका हो गया, ठीक है, बट बाकी लोग को दिमाग में ये जो चीज है ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अब मैं आपको इधर फॉर्मूला लिखता हूँ, ये अब कैसे है कि देखो, सिंपल सी बात है,
कुछ क्वेश्चन इवन जेई और नीट में ऐसे होते हैं सिंपल, जो फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, आपको फॉर्मूला भी दिमाग में रखना है और आपको फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी दिमाग में रखना है। ठीक है, तो पहले तो मुझे तो डायरेक्टली किसी ने बोला मुझे फॉर्मूला बताओ क्या है, तो एक मिनट सॉरी, सपोज मैंने बोला कि ये मेरा ए वेक्टर है। अब ये आपको सिर्फ एक जगह पे ड्रॉ करके लिख के रखना है। ठीक है, ये मेरा बी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, इसके अंदर का एंगल थीटा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, अब मैं मेरे दिमाग में रखता हूँ ये बी वेक्टर इधर लेके आया मैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं तो बराबर, और मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, वो सब करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एटलीस्ट माइंड में तो करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कर दिया मैंने, और ये इसका क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, उसका लेंथ, और ये एंगल कितना, इस एंगल को क्या बोलता हूं मैं, अल्फा। तो मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ आर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आया था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिमाग में रहेगा, क्योंकि अपने को जो सीईटी बेस्ड क्वेश्चन थे उसको भी तो छोड़ना नहीं है ना, वो तो अपना प्लान बी है भाई, बैकअप ऑप्शन है अपना, तो इसलिए फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, tan अल्फा कितना है, बड़ा सा घटिया सा फॉर्मूला, बी साइन, कोई ना पता है, ये फॉर्मूला लिखते लिखते tan अल्फा का फॉर्मूला लिखते लिखते भी डायरेक्ट आपका मैथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बी था, पता है ना, एंगल थीटा क्या था, बी साइन थीटा था, और इधर बी cos थीटा प्लस ए, राइट। हाँ, तो आपने डायरेक्टली क्या कर दिया, बी साइन थीटा अपॉन क्या, ए प्लस बी cos थीटा। ध्यान में रखना, कभी भी मैं फॉर्मूला याद नहीं रखता। जैसे ये फॉर्मूला मैंने क्या किया, इंस्टेंटली 2 या 3 सेकंड में, 5 सेकंड में डिराइव किया दिमाग में। आपको भी यही करना है, सपोज आपको आपका फिजिक्स अच्छा करना है तो ये समझ में है सबको गाइस, फॉर्मूला दिमाग में नहीं रखने का, डिराइव करने का दिमाग में। अभी चलो ठीक है, इसको लिख दो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब इस लेक्चर के बाद एक्चुअल में अपना स्केलर वेक्टर प्रॉपर तरीके से पढ़ना चालू होगा। अभी आपका बेस बन गया ना, अब बहुत सारी चीज आने वाली, यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट, ये वो, और फिर न्यूटन लॉज में सब कुछ कनेक्ट करके दिखाऊंगा फिजिक्स को भी। ठीक है, ये अपना भी वार्म अप हो गया स्केलर वेक्टर का, ये 2-3 लेक्चर हुआ ना, अब फुल वार्म अप हो गया है अपना। अब आगे का पढ़ेंगे, आगे का पढ़ेंगे मतलब 4th लेक्चर, 5th लेक्चर, 6th लेक्चर, बहुत अच्छा हो जाएगा। तब तक जिन्होंने जो भी मिस किया हुआ है, आपका काम क्या है, जाके अच्छे से वीडियो लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ। ठीक है, और ऊपर रहो। मंथन तूने देखा था क्या, दोनों लेक्चर्स तूने देखे थे? अब किस कुछ लोग के नाम मुझे याद रहेंगे, कुछ कुछ लोग का थोड़ा सा मुझे 2 बार 3 बार पूछना पड़ेगा, और जितना मुझे लोग मतलब मैसेज में तकलीफ देंगे उतना मुझे दिमाग में ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हाय हेलो करते रहो, सर क्या पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है, क्या खाया आपने, क्या पिया, ये सब मुझे वो भी पूछ सकते हो कभी कभी, अभी नहीं, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। सिर्फ खाया पूछो, पिया गया वो मत पूछो। अच्छा लिखा है तूने, देखो ऐसे नोट्स बनाओ भाई, नोट्स देखो, क्योंकि कैसा है, देखो अभी आप लिखोगे सही है, बट जब आप बाद में रिवीजन करते हो ना, ठीक है, तो रिवीजन करते हो ऐसा देख के डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, देख के डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए, ओके ये ऐसा है, समझ में आया? अच्छा भाई, माइकल तो एकदम, माइकल ऑनलाइन में था ना, तो अपन ने कभी देखा नहीं था उसको। तो तुम दोनों का स्कूल कौन सा, सेम ही है क्या, सेंट एंथनी? तेरा भी क्या, नहीं तेरा अलग है सर, तेरा कौन सा स्कूल है? वाड़िया, हाँ, क्या क्या नाम भी मस्त होता है। चलो आगे बढ़े। अब सुनो, मुझे बताओ, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के कितने मेथड बताए मैंने?
दो, एक क्या है फॉर्मूला, दूसरा क्या है डेरिवेशन, खुद ट्रायंगल एंगल बनाओ, ठीक है। जो डेरिवेशन था ना ये, राइट, हमेशा दिमाग में रखना, जो आदमी डेरिवेशन से करेगा, देखो जो बोर्ड्स एंड सीईटी के लेक्चर्स होंगे अगले साल होंगे अपने यहाँ पे 12th में, तो आपको समझ में आएगा बोर्ड एंड सीईटी के लेक्चर्स में कभी भी मैं, मतलब कोई भी अपना सीईटी का जो प्रिपरेशन, सिर्फ सीईटी का प्रिपरेशन करता है, बोर्ड का प्रिपरेशन करता है, आप सपोज उनको मैं लेवल 2 अपनी जो वर्कशीट में आपको भेजूंगा, लेवल 2 का एक भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो किस क्या लगाएंगे, सीधा फॉर्मूला, फॉर्मूला से कभी आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए आपको हमेशा हमेशा ये पहले सोचना है, उसके बाद ये सोचना है, ठीक है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ क्विकली, मुझे दोनों मेथड का आंसर देखो सेम आता है, दोनों मेथड का आंसर सेम आता है कि क्विकली चेक करो और मुझे बताओ, ठीक है। चलो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और दोनों का टाइमिंग नोट करो, दोनों का सेम टाइम में होना चाहिए, दोनों मेथड से आंसर ना सेम टाइम में आना चाहिए, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर एंगल 60 ले लेते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखता हूं मैं 1, और इसका लेता हूं मैं 2, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 2, एंगल कितना है 60। चलो दोनों मेथड से मुझे मेथड, ठीक है, एक फॉर्मूला से भी करो और किससे भी करो। चलो मुझे एक बात बताओ, इसको हमेशा हम लोग ने मेथड से तो बहुत बार किया, राइट, पहले फॉर्मूला से करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले फॉर्मूला से करते हैं, ठीक है। मुझे तो फॉर्मूला से
ये यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला मेथड से इधर इधर जो है, ठीक है, फॉर्मूला से यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। चलो मुझे पहले बताओ, ये बॉक्स वगैरह नहीं बनाना। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब कितना? 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस क्या? 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू cos 60, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। 1/2 1/2 2 2 कैंसर, आंसर कितना है? अंडर रूट ऑफ कितना? 1 प्लस 4 प्लस 2, तो आंसर कितना? अंडर रूट ऑफ 7। अंडर रूट ऑफ 7 आंसर है, सबका समझ में आया? ठीक है। कोई बोलेगा सर tan थीटा, tan अल्फा बताओ, tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा की वैल्यू क्या है? पहले मैं एक काम करता हूँ, बी साइन कितनी? 60 अपॉन a प्लस बी cos 60, राइट। b की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 साइन 60, 2 इंटू √3 अपॉन 2 डिवाइड बाय a क्या है? 1, 1 प्लस 2 इंटू हाफ। ये सबको समझ में है? 2 कैंसिल, आंसर कितना है? √3 अपॉन 2 आएगा, ठीक है। मतलब पहले फॉर्मूला लिखा, फिर अपन ने आंसर निकाला। ये कौन सा मेथड है? इसको हम लोग बोलेंगे हमेशा फॉर्मूला मेथड, मतलब सीईटी मेथड, या नीट में लोअर लेवल, नीट में भी लोअर लेवल क्वेश्चन आते हैं जिससे सॉल्व होते हैं, और इवन जेई मेन में भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, 2-5 क्वेश्चन आते हैं जो फॉर्मूला अपने को लगाना पड़ता है, तो इसलिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। बट मेन क्या पता होना चाहिए? ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, कैसे आया? अरे अपन ने देखा, पढ़ा ही है इतना। क्या करेंगे पहले? अपन बी को ऐसे लेके जाएंगे, बराबर। तो बी की वैल्यू कितनी है? 2। फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे? रिजल्टेंट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 है, तो ये जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? ठीक है, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ ही कर लेता हूँ मैं, जब समझ में आ जाए। हाँ, 2 एंगल कितना है यहाँ पे? 60, तो ये कितना हो जाएगा? 2 cos 60। 2 cos 60 कितना होगा? डायरेक्टली लिख दो। 2 cos 60 कितना है? 1। 2 sin 60 कितना? 2 इंटू √3 अपॉन 2, तो कितना? √3। ये आपका बेसिक मैथ्स है ना, जितना फास्ट होगा उतना अच्छा, ठीक है। अब ये हो गया √3, ये हो गया 2, तो मुझे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ कितना? 1 प्लस 1 कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस कितना? √3 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना है? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस सॉरी 3, तो आंसर कितना है? अंडर रूट ऑफ 7। सबको समझ में है? हाँ, और कोई बोलेगा सर अल्फा कितना है? तो अब मुझे तो tan अल्फा जो है ये कितना है? √3, 1 प्लस 1 कितना? 2, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या है? √3 अपॉन 2, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा? √3 अपॉन 2। सबको समझ में आया? इधर तक कोई दिक्कत है अभी? देखो, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला, उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेशन, ठीक है। और अब मैं जो वो होमवर्क वगैरह दूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन, तो आप लोग ट्राई मार के आओगे, ठीक है। आपको डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं आएगा, कि 4th लेक्चर होना बहुत जरूरी है उसके लिए। 4th लेक्चर के बाद ऐसे कुछ कुछ हो जाएगा, 4th 5th। अभी आगे के जो लेक्चर होंगे वो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वो मिस करोगे, और जितने भी ऑनलाइन में बैठे प्लीज ऑफलाइन में आने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि वो लेक्चर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है। आगे के 3 लेक्चर्स स्केलर वेक्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़े से अपर लेवल पे जाएंगे, और बहुत सारी वर्कशीट भी अपन सॉल्व करना चालू करेंगे, राइट। तो ये दोनों चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। बेस तो बन गया, राइट। मतलब अभी कोई वेक्टर बोला, वेक्टर एडिशन बोला, ट्रायंगल लॉ बोला, पैराग्राम लॉ बोला, दिमाग में है। कॉन्करेंट क्या होता है? दोनों चीजें क्या है? सेम ही है। सबका बेस क्या है? ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल तो हमेशा रहता है रिजल्ट को ड्रॉ करने के लिए, राइट। तो सब कुछ आपके भी दिमाग में तो जा चुका है अच्छे से, राइट। ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे देखो, अब मैं 2 वेक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। इसमें मुझे ट्रायंगल लॉ बताना है, पैराग्राम लॉ बताना है, ठीक है।
तो पहले मुझे बताओ, यहाँ पे देखो, मैं सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दिया, सब लोग यहाँ पे देखो, छोटा सा एग्जांपल, एग्जांपल 2 ले लेते हैं। मैंने बोला एक मेरा ए वेक्टर है और मैंने बोला है मेरा बी वेक्टर। क्या दिख रहा है यहाँ पे? दोनों वेक्टर्स क्या दिख रहे हैं? इसका लेंथ लिया मैंने 3, इसका लेंथ लिया मैंने 5। आपको क्या लगता है, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है? पैरेलल है, पैरेलल है, राइट? कोई मुझे इसमें ट्रायंगल लाइन पैराग्राम में से ड्रॉ करके दिखा। ट्रायंगल लाइन मतलब क्या? टेल हेड रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करके दिखाओ एंड कॉनकरेंट ड्रॉ करके दिखाओ। पहले सिर्फ वो ड्रॉ करके दिखाओ कि क्या होगा, कॉनकरेंट कैसे दिखेगा एंड ट्रायंगल कैसे दिखेगा। कर कर लक्ष्य, भी ड्रॉ कर ले, ड्रॉ कर। देवांश, अगले बार से इधर बैठनी है। हाँ सोच ले, बट इधर बैठ। तो बी का डायरेक्शन ही क्यों बदल दिया? देख ना, उसको ऑपोजिट कर दिया तुमने। मुझे एक बात बताओ भाई, मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो। एक काम करते हैं, इनको ना अलग अलग कलर ही दे देते हैं अपन। बी को ये कलर देते हैं, तुम नहीं कलर दे सकते, मैं दे दूंगा, ठीक है? बी ये है, ए ये है, राइट? मुझे एक सिंपल सी बात बताओ यहाँ पे, ठीक है? ट्रायंगल दिखाना है, ठीक है? मतलब ट्रायंगल लॉ दिखाना है। ट्रायंगल लॉ का मतलब क्या है? पैकेट में टेल हेड रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो ए और बी को, मैं ए को कैसे लेके आऊं? पैरेलली उठाओ, यहाँ पे लेके आओ, ठीक है? और बी को कैसे आऊं? पहले ए को लेके आओ, फिर बी को लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। अब ए को ड्रॉ किया मैंने, बी को यहाँ पे आगे ड्रॉ किया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? ये हो गया 3, ये हो गया 5, राइट? हाँ, ये तो हो गया ट्रायंगल। बट मुझे एक बात बताओ, ए और बी पैरेलल हो गए ना, इससे रिजल्ट में कैसे ड्रॉ करेंगे? पंगा है ना, मतलब यहां से या पहले का टेल दूसरे का है, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल बन रहे हैं क्या? नहीं। एक्चुअली में बोल सकते हैं ट्रायंगल विद जीरो एरिया। ट्रायंगल का एरिया जीरो बन गया तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है ना। तो ये बेसिकली क्या हो गया? ये बेसिकली क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर। कहाँ एरो, कहाँ पे देखो, ऐसे, ठीक है? तो रिजल्टेंट, कोई बोल सकते हैं डायरेक्टली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना? 5 + 3 कितना? 8। कुछ करने की जरूरत पड़ी? एकदम सिंपल, मतलब डायरेक्टली ड्रॉ करके तो सिंपल हो गया ना, ठीक है? हाँ, इसका पैराग्राम लॉ बताओ कैसे दिखाएंगे? मतलब कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेगा? कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन, हाँ, ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, दोनों का टेल क्या होगा? सेम। तो मुझे तो ए को मैंने ड्रॉ किया, सब लोग यहाँ पे देखो, ए को मैंने ड्रॉ किया, ठीक है? फिर बी को ड्रॉ किया। बी कहाँ पे ड्रॉ हुआ भाई? उसी के ऊपर होना पड़ेगा ना। तो मुझे बी जो है वो भी इसी के ऊपर होना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है? ए और बी दोनों एक दूसरे के ऊपर होगा, क्योंकि दोनों का टेल क्या होगा? सेम। कुछ लोगों ने डायरेक्शन उल्टा करके ऐसा लिखा, नहीं, बी बी जो हो पैरेलल घुमाना है ना अपने को, ठीक है? अब रिजल्ट में कैसे दिखेगा? रिजल्ट में ड्रॉ किया है कि नहीं किया है? मुझे बताओ एक्चुअल में रिजल्टेंट इतना छोटा होगा, इतना होगा, इतना होगा, कैसे पता चलेगा? एक्चुअल में तुमको बी को आगे लेके जाना पड़ता और फिर रिजल्ट को ड्रॉ करना पड़ता, फिर बी को रब करना पड़ता, बराबर ना? इन शॉर्ट, लेकिन मुझे भी पता है रिजल्ट को ड्रॉ करके रखा है, कितना है? 8। कितना है? ट्रायंगल लॉ से टेल हेड से अपने को ऑलरेडी आंसर पता है, 3 + 5 = 8। तो रिजल्टेंट को भी ड्रॉ कैसे करूंगा बताओ जरा? रिजल्ट को ड्रॉ कैसे करूंगा भाई? ऐसे करूंगा कि नहीं? और उसकी वैल्यू क्या होगी? 8। ये सबको समझ में आया? कौन सा लॉ हो गया? कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन पैराग्राम लॉ। ये कौन सा है? ट्रायंगल लॉ। लेकिन दोनों सेम ही है ना?
पर ध्यान में रखना ये क्या हो गया, सब ए बी और आर पैरेलल। अब मैंने आपको एक बात बताया था, फिजिक्स में क्या यूज होता है, ये कौन करंट यूज होता है, बट उसका बेस कौन होता है, ट्रायंगल। अब एक सिंपल सी बात है, आपको बता सबसे बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। ये मैं अभी, सब लोग देखो, पहले सब लोग यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्य, सब लोग यहाँ पे देखो। ए ए वेक्टर बी वेक्टर, अब तक मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर। मुझे बताओ जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटीज हम लोग पढ़ते हैं, कौन सी क्वांटिटीज, फोर्स, फोर्स क्या है, वेक्टर या स्केलर, फोर्स क्या है, वेक्टर या स्केलर। चलो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, तो फोर्स क्या है, वेक्टर, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ना, तो फोर्स भी वेक्टर है। तो अब मुझे एक बात बताओ, पता है अब कभी भी ये जाके हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपको समझ में आएगा क्यों हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम 2 महीने के बाद, पर अभी आपको समझ में आएगा क्यों अपन वेक्टर पढ़ते हैं। आपको पता है, सपोज यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लॉक है, बड़ा सा ब्लॉक रखा है, ठीक है। और इस ब्लॉक का सपोज कुछ मास है, अब मैंने बोला इस ब्लॉक को एक बंदा यहाँ से खींच रहा है, तो खींच रहा मतलब क्या लगाता है, फोर्स, फोर्स क्या है, वेक्टर। अब सपोज एक बंदा फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लेट्स से F1, इसको हम लोग बोलेंगे F1 वेक्टर, फोर्स वन ना, ठीक है। एक कोई दूसरा है एकदम, ये फोर्स वन वेक्टर कौन है सबसे बड़ा, तो कौन है आपका सबसे ज्यादा, इससे ताकत कौन है इसके पास, क्या लगता है आपको देख के, ठीक है, हट्टा कट्टा कौन है यहाँ पे, तो तेरा ही नाम लेते चलो, ठीक है, ये है, ठीक है। इसने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, तो मुझे तो इस फोर्स का 20 न्यूटन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, समझ में आ रहा है। अब कोई आया, कोई आई ये, ठीक है, अब इसने लगा 20 न्यूटन का, तो मुझे लगता है इसको देख के कितना फोर्स लगा सकते हैं, 2 न्यूटन, ठीक है। अब इसने लगाया कितने न्यूटन का फोर्स, 2 न्यूटन का फोर्स उसी डायरेक्शन में, तो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो मुझे पता है इसने लगाया 2 न्यूटन का फोर्स, तो ये मैंने क्या बोला, F2 वेक्टर कितना न्यूटन, तो मुझे तो कंबाइन फोर्स कितना लगा। आप क्या करोगे, लॉजिकली क्या करोगे, ऐड ना, तो इधर से पता चल गया ना, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं उसको ऐड, तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितना लगा, 22 न्यूटन, ये बचपन में डायरेक्ट पढ़ते थे, लॉजिक पढ़ते ना, ये 20 न्यूटन लगाया, इसने 5 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन लगाया, कितना लगा टोटल 22 न्यूटन, 22 न्यूटन, तुमको डायरेक्टली आंसर पता था, क्यों, क्योंकि लॉजिक से ये दोनों फोर्सेस ऐड होते हैं। बट अब हम बोल सकते हैं वेक्टोरिकली 20 न्यूटन कितना आंसर होगा, 22 न्यूटन, और रिजल्टेंट भी कहां से ड्रॉ करेंगे, तो कोई बोलेगा सर रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो यहां से ही ड्रॉ होगा, बराबर ना, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपको समझ में आया। अब पंगा कहां पे है पता है, ये दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है, तो इसीलिए ब्लॉक भी, तो नेट फोर्स भी कहां पे है, इधर ही जाएगा, ठीक है। तो समझ में कहां पे यूज होता है, ये सब यूज होने वाला बाद में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सब यही पढ़ना है, तो इसके लिए पहले इससे वेक्टर्स नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब तुम लोग बोले तो ये तो सर एकदम बेवकूफ था, क्या था इसमें, डायरेक्टली इसमें तो वेक्टर की जरूरत पड़ी थी क्या, ये तो लॉजिक से भी कर सकते थे, बट मैंने सपोज कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया, ठीक है, पहले मुझे बताइए समझ में आया, तो पहले इसको लिखो, आपको 3 देख के फिर खत्म कर देंगे, हाँ क्या, हाँ, कौन करंट क्या किया, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों को क्या किया, कौन करंट क्या होता है, ए और बी को दोनों का टेल सेम, अब दोनों का टेल सेम करने गया तो दोनों इधर से ही निकलेंगे ना, और रिजल्टेंट बी का टेल भी क्या होता है, सेम, तो रिजल्टेंट जो ये ब्लू बनाया था वो भी यहां से बनाया, तो तीनों तीन वेक्टर का टेल क्या हो गया, सेम, तो ए बी और रिजल्टेंट तीनों दिन क्या होंगे, सेम ही हो गए ना।
मुझे बताओ ये समझ में आया सबको? ठीक है, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो। अब एक रूल तो बना दिया अपन ने, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल कैन बी डायरेक्टली ऐड देम। बस उसका मुझे तो मैग्नीट्यूड 2 होगा, इसका 4 होगा, तो आंसर कितना होगा? 6, बिना कुछ सोच के। 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो आंसर क्या होगा? 9। डायरेक्टली वी कैन ऐड इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, क्योंकि देखो ना ऐसा बनता है सिंपल। कोई बोल सकता है इसको फॉर्मूला से कैसे करें? फॉर्मूला में मुझे बताओ, कोई बोल यहाँ पे एंगल की वैल्यू कितनी है? हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी? कॉन्करेंट करना पड़ेगा ना। ए एंड बी में एंगल कितना दिख रहा है? 0। तो मुझे तो सपोज एंगल 0 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें? 0। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने जाऊं मैं, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू क्या? कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, याद है? तो कॉस 0 1 आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b क्या होता है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर होगा, और ए प्लस बी द होल स्क्वायर का आंसर क्या होगा? तो फाइनली सेम ही आया ना। इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, फॉर्मूला से भी क्या आ गया आंसर? दोनों को डायरेक्टली क्या करना है? ऐड। 3 प्लस 5 कितना? 8। समझ में आया? प्रूव भी हो गया। इसको बाजू में लिख के रखो सिर्फ। इसको बोले कि ये फॉर्मूला से, दिस इज बाय फॉर्मूला। और मेथड से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ ड्रॉ करना पड़ा अपने को, बस ड्रॉ करना तो आंसर आ गया। ये सबका समझ में है? ठीक है। तो कोई बोलेगा सर, दो ही एग्जांपल लास्ट है, यहाँ पे देखो क्विकली मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप आंसर निकाल के मुझे बता दो, ठीक है? अब मेरा एक वेक्टर है ए वेक्टर, जो है जिसका लेंथ है लेट्स से 3, और मेरा बी वेक्टर है जिसका लेंथ है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? दोनों क्या दिख रहा है? परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल दिख रहा है। तो मुझे तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? ए वेक्टर बी वेक्टर मैंने डायरेक्टली ड्रॉ करके दिया है कि नहीं? राइट, डायरेक्टली ड्रॉ करके दिया ना मैंने, पैराग्राम में डायरेक्टली ड्रॉ करके दिया। दोनों दोनों में मतलब इससे भी और इससे भी। और इसको मैं फिजिक्स के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से कहाँ पे अपना फिजिक्स लगने वाला है इसमें। ए वेक्टर 3, बी वेक्टर 4, एंगल क्या? 90 डिग्री। मुझे एक बात बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं? बी को कहां पे लेके जाए? यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे जब बी को ड्रॉ करके देखो, यहाँ पे बी को जब मैंने यहाँ पे लेके जाके रखा, और ये रखा 4, और एंगल ही 90 है, तो यहाँ पे मुझे बताओ कुछ भी करने की जरूरत पड़ी क्या? डायरेक्टली खुद ही भगवान ने बना के दिया है ना राइट एंगल ट्रायंगल।
तो ए वेक्टर बी वेक्टर तो परपेंडिकुलर है, तो सीधा क्या लगाने का, पाइथागोरस। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ यहाँ पे, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट ऑफ क्या, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आंसर कितना है 9 प्लस 16 मतलब क्या 25, 25 का अंडर रूट। कोई बोलेगा सर tan अल्फा कितना है, tan अल्फा कितना है 4/3, बराबर कि नहीं। ये सबको समझ में है, किससे किया इसको, मेथड से किया, ठीक है। कोई फॉर्मूला से करना हो तो मुझे तो ए और बी का एंगल कितना है 90, तो फॉर्मूला से कर सकते हो क्या, क्या है अंडर रूट, इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab इंटू क्या cos 90। कोई बोल सकते cos 90 कितना होगा, cos 90 0, तो वो 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा अंडर रूट ऑफ क्या, तो फॉर्मूला भी तो वही है ना। पर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए पहले, मेथड। कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ क्या होता है रिजल्टेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैसे, क्योंकि पाइथागोरस है, ट्रायंगल बना के, ठीक है। अब सेम चीज अभी आपने वेक्टर्स नहीं पढ़ा होता, अब मुझे बताओ ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते तो आंसर क्या होता, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों पैरेलल होते तो आंसर क्या होता 7, पर अभी दोनों परपेंडिकुलर है तो आंसर क्या होगा, 3+4 किया क्या अपन ने, नहीं ना। मतलब क्या किया, अब यहाँ पे देखो सेम चीज है, यहाँ पे ये कोई बॉक्स है, ठीक है, ये आया, इसने एक फोर्स लगाया 3 न्यूटन का, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब इसने फोर्स लगाया 4 न्यूटन का इसी डायरेक्शन में, तो ये कहां पे ब्लॉक जाएगा, 7 न्यूटन से इधर जाएगा, बराबर ना। बट इसने फोर्स लगाया 4 न्यूटन से कहां पे, ऊपर के डायरेक्शन में। ये F1 वेक्टर, ये F2 वेक्टर, मतलब क्या ए वेक्टर। अब मुझे बताओ ये 3 न्यूटन 4 न्यूटन ब्लॉक कहां पे जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, नहीं कहां पे जाएगा, जहां पे मैंने ड्रॉ किया है, कौन सा वेक्टर, रिजल्टेंट। तो जो, और मुझे रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो भाई ये दोनों फोर्स को कंबाइन करके अपन एक ही फोर्स ड्रॉ कर सकते हैं, कौन सा 5 न्यूटन का, और वो कहां पे जाने वाला है, आपको समझ में आया कहां पे फिजिक्स में काम में आने वाला है। तो आपको समझ में स्केलर वेक्टर क्यों पढ़ा जाता है, स्केलर वेक्टर के बिना ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो सकता है क्या, इसको डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे। बट मैंने आपको जैसे एक छोटा सा क्या बना दिया, एक छोटा सा क्लिक करा दिया कि है ऐसे होने वाला है, और पूरा का पूरा फिजिक्स यही है, पूरा मैकेनिक्स यही है, तो इसीलिए स्केलर वेक्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा समझ में आ रहा है अभी, लिंक लग रही है आगे कैसे सब कुछ काम में आने वाला है। जो स्केलर वेक्टर नहीं पढ़ेगा उसका इसका आंसर क्या देगा वो, ये 3 न्यूटन ये 4 न्यूटन, जिसने कुछ नहीं पढ़ा 3+4 कितना 7, और कहां पे जाएगा, कहां पे, बराबर। लेकिन अभी आपको समझ में आया ना कहां पे जाएगा, यू नो द एंगल, इस एंगल पे इस डायरेक्शन में जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी होमवर्क क्वेश्चन लिख दो, कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये आपको पहले एक दो होमवर्क जो मैं दूंगा आपको सॉल्व करके उसके फोटो खींच के मेरे मेरे पर्सनल नंबर पे करना है, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कि भाई कौन होमवर्क करता है, समझ में आया मुझे, ठीक है। और उसके बाद सबमिट करने का चीज उसके बाद हम लोग लगा देंगे, ठीक है। चलो, तो कुछ होमवर्क ये हो गया लिख के आपका, ठीक है। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, न्यू मतलब आज पहली बार बैठे हैं मेरे लेक्चर में, हाँ मैं लेक्चर देता हूँ, नंबर देता हूँ। सब लोग अभी जो फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर में अभी आज बैठे हैं ये लेक्चर में, पहले प्रीवियस 2 रिकॉर्डिंग्स आपको देख के आनी है, यूट्यूब में प्लेलिस्ट ऐड की है, आज से तीसरी रिकॉर्डिंग भी अभी लेक्चर होने के बाद 2 घंटे के बाद ऐड हो जाती है, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट को फिर फॉलो करते रहना, स्केलर वेक्टर की प्लेलिस्ट हो जाएगी, मतलब जब भी कुछ भी आपको कुछ कंफ्यूजन है या नहीं समझ में आ रहा है प्लेलिस्ट देख लेंगे, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेंगे, बाद में भी अपन पूरा साल ऐसे ही करेंगे, बट यहाँ पे कोई ऑनलाइन में कोई बैठेगा नहीं, सब यहाँ पे ही बैठेंगे। बट ऑनलाइन किसके लिए, आपके जस्ट एक प्लेलिस्ट के लिए, कि आपको, क्योंकि अभी आदत है ना 2 साल से रिकॉर्डिंग देखने की, तो इसलिए आदत अपने को तोड़नी नहीं है, ठीक है। और अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग मिलती तो अच्छी अच्छी चीज ही होती है, राइट। चलो, अब यहाँ पे सब लोग देख लेना,
3-4 क्वेश्चंस दोनों मेथड से करना है। कौन से मेथड्स? अपना डेरिवेशन एंड फॉर्मूला, थीटा वीटा अच्छे से लगा के कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ करके रखता हूँ ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, बी वेक्टर का 8 है, फाइंड आउट करो। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, वो किसको लव आ गई? ए वेक्टर 2 है, बी वेक्टर 4 है और एंगल 120 डिग्री है। अब ये दोनों फॉर्मूला और मेथड, ठीक है। मेथड से शायद इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है आपको। सारे क्वेश्चंस वैसे ही है, कुछ ज्यादा ऐसा अलग नहीं है। यहाँ पे देखो सी, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा हमने देखा होगा, यहाँ पे वेक्टर्स क्या दिख रहा है आपको? एंटी पैरेलल। तो दोनों के अंदर का एंगल कितना होता है एंटी पैरेलल में? 180 होता है। आप चेक करो अच्छे से, टेल टेल को कनेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? कैसे? ये आपका होमवर्क है। इसकी लेंथ है 2, इसकी लेंथ है 6, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2√2 है, 4 है और 8, ठीक है। अब एग्जाम्पल 5 थोड़ा सा मैं अलग दे रहा हूं, ठीक है। ये अब तक मैंने पढ़ाया नहीं है, बट ये सेम चीज है, टेल हेड टेल हेड टेल हेड करते जाओ और कॉन्करेंट में सब कुछ साथ में करते जाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, मैंने एक ये वेक्टर कितने वेक्टर दिख रहे हैं यहाँ पे? 3 ए, और क्या ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे बताओ? कॉन्करेंट ड्रॉ किया ना। हाँ, तो इसको पॉलीगॉन लॉ बोलेंगे, इन्होंने वीडियोस देखे होंगे, लेकिन अभी आपको मेथड तो सेम है। मुझे तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे? बी को कहाँ पे लेके आएंगे? इधर। और सी को कहाँ पे लेके आएंगे? इधर। और सीधा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। मैं एक बार बताता हूँ और फिर इस क्वेश्चन को आप ट्राई मारना घर में, फिर इसको मैं अच्छे से अगले लेक्चर में बताने वाला, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड है 8, 6 और यहाँ पे है 4√2, एंगल 45 डिग्री, ठीक है। ट्राई मारना, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको ट्राई मारना। हाँ, 190, ठीक है। क्या ये होमवर्क है? और इस होमवर्क को आपको कब करना है? जब भी होमवर्क दिया जाता है, मैक्स टू मैक्स अगले दिन, मतलब कल के शाम तक। क्यों? क्योंकि जितना आप होमवर्क को, कभी भी ध्यान में रखना कि जितना आप होमवर्क को 3 दिन के बाद करोगे, आधी चीज आप भूल जाओगे। और कोई भी जब आप पढ़ते हो और उसके बाद एक दिन के अंदर उसको होमवर्क को सॉल्व करते हो, तो आपके दिमाग में एकदम प्रॉपर बैठती है वो चीज, ठीक है। आप भूलोगे नहीं फिर, ठीक है। तो ये 5 के 5 एग्जाम्पल सबको करने हैं, ठीक है। और मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे देख के रहता, मोबाइल नंबर तो है ही ना मेरा, बट ये 9945563047 गौरव, ठीक है। सेव करके रखना और जो भी एग्जाम्पल्स है उनको सॉल्व करके अपने भेजना, ठीक है। हाँ, अगले इसमें करते हैं, ठीक है। और
जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, 2 से 3 लेक्चर जो अभी आगे है ना, आप रिकॉर्डिंग अभी देख लो। जितना रिकॉर्डिंग अभी देखोगे उतना बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है।